जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल साइंस विद सुरजीत पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे होंगे। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि यूपी में एलटी ग्रेड टीचर की वैकेंसी आ चुकी है। जो वैकेंसी 2018 में आई थी वो वैकेंसी अब 2025 में देखने को मिल रही है। काफ़ी लंबे समय के बाद ये वैकेंसी आई है, लेकिन फिर भी भाई उतनी ज़्यादा पोस्ट मन मुताबिक नहीं आई है। ये वही बात हो गई ना कि ऊँट के मुँह में जीरा। लेकिन फिर भी मेरे युवा दोस्तों के मन में खुशी का माहौल है। कोई नहीं भाई, मेहनत करते रहिए, कामयाबी एक दिन जरूर आपके कदम चूमेगी। तो आज हम इसी वैकेंसी से रिलेटेड बहुत बहुत महत्वपूर्ण बातें करने वाले हैं, जैसे क्या एलिजिबिलिटी है इसमें फॉर्म अप्लाई करने की, कैसा क्या एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, क्या टेट सी टेट भी मांग रहे हैं या फिर नहीं। तो सबसे पहले जान लेते हैं भाई। देखो, इस वैकेंसी के जो फॉर्म है वो आप अप्लाई कर सकते हो 28 जुलाई 2025 से, और लास्ट डेट है वो है 28 अगस्त 2025। और जो टोटल पोस्ट इस वैकेंसी में है वो है 7,466। उनमें से जो मेल हैं वो हैं 4,860 और फीमेल 2,525। ये टोटल पोस्ट रहने वाली हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं भाई क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है। देखो, एलिजिबिलिटी में जो एक कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा निकल करके आ रहा है वो ये है कि हम जिस सब्जेक्ट से अप्लाई करना चाहते हैं उस बैचलर डिग्री में हमारे पास क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए। जैसा कि आज मैं साइंस के बारे में आपको बताने ही वाला हूँ। तो देखो, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का क्या है कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो 2018 में था, जो रूल 2018 में थे वो अभी 2025 में आई थिंक कुछ रूल्स चेंज हुए हैं। 1 जनवरी में नोटिफिकेशन आया था, उसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के कुछ बातें आई थी, लेकिन वहाँ पर भी वो बातें क्लियर नहीं थी। फिलहाल अभी इसका कोई डिटेल नोटिफिकेशन नहीं आया है, एक शॉर्ट नोटिफिकेशन आया है। उसी के बिहाफ पर जो भी इंफॉर्मेशन गैदर हुई है वो मैं आज आपको बताऊँगा। तो भाई देखो, एलिजिबिलिटी की बात करें तो ग्रेजुएट इन रिलेटेड सब्जेक्ट, आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए उस सब्जेक्ट की जिस सब्जेक्ट से आप अप्लाई करना चाहते हो, और साथ ही साथ बीएड की डिग्री, ओनली बीएड, ठीक है, सिर्फ बीएड डिग्री होल्डर कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और नोट यूपी टेट सी टेट रिक्वायर, यूपी टेट और सी टेट की इसमें कोई भी ज़रूरत नहीं है, नहीं मांग रहे हैं, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। ऑल इंडिया वैकेंसी है ये। यूपी स्टेट के अलावा अदर स्टेट के भी कैंडिडेट्स इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये तो रही बात एलिजिबिलिटी की। बाकी अभी हम थोड़ी देर में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से रिलेटेड बात करेंगे ही करेंगे, ठीक है, क्योंकि ग्रेजुएशन में कुछ ग्रेजुएशन ऑनर जैसे 4 इयर्स के भी होते हैं, और ग्रेजुएशन मिनिमम 3 इयर्स का तो होता ही होता है, और ऑनर्स में आप 4 इयर्स में भी चले जाते हो, ठीक है। तो उसमें आप किसी भी सब्जेक्ट से अप्लाई कर रहे हो तो आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में वो जो 2 सब्जेक्ट हैं वो मिनिमम कितने ईयर्स तक होने चाहिए आपके पास। तो आज मैं देखो साइंस के बारे में तो आपको बताने ही वाला हूँ, ठीक है। चलो आगे देखते हैं भाई, एज लिमिट क्या रहने वाली है। एज लिमिट जो बताई गई है वो मिनिमम एज 21 ईयर्स और मैक्सिमम एज 40 ईयर्स। इसमें एज रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा। एससी और एसटी के लिए एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा 5 इयर्स का। ओबीसी के लिए अदर बैकवर्ड क्लासेस 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन भाई मिलेगा, ठीक है। और एक्स स्पोर्ट्समैन, अगर स्पोर्ट्स कोटा है, कोई स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है तो 5 इयर्स का रिलैक्सेशन, और एक्स आर्मी पर्सन के लिए 15 इयर्स का एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। अब इस एज रिलैक्सेशन के बारे में, जैसे जो यूपी स्टेट के जिनके पास यूपी का डोमिसाइल है तो उनके लिए तो 100% कन्फर्म है, अगर ये एज रिलैक्सेशन मिलेगा तो मिलेगा। लेकिन आई थिंक अदर स्टेट के कैंडिडेट जो अप्लाई करेंगे उनके लिए ये एज रिलैक्सेशन शायद ना भी हो, क्योंकि वैकेंसी भाई यूपी की है, ठीक है। तो यहाँ पर रूल जो है वो अगर यूपी के ही फॉलो होंगे तो उसी अकॉर्डिंग एज रिलैक्सेशन मिलेगा। आई थिंक बाहर वाले जो अदर स्टेट के कैंडिडेट होंगे उनको शायद ये एज रिलैक्सेशन की, ठीक है, जो बेनिफिट है वो ना भी मिले, ठीक। चलो अब बात करते हैं भाई एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहने वाला है। तो भाई 2018 में सिलेक्शन का प्रोसेस था, उसमें सिर्फ एक सिंगल एग्ज़ाम होता था प्री। क्या होता था कि जीएस के 30 क्वेश्चंस और सब्जेक्ट के, आपके जो भी सब्जेक्ट से आप अप्लाई कर रहे हो उस सब्जेक्टिव के आपके 120 क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन जो थे वो 150 क्वेश्चंस थे, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग भी थी 1/3 की। तो इसी बिहाफ पर एक मेरिट तैयार होती थी और उस मेरिट से आपका सिलेक्शन होता था। लेकिन अब 2025 में एग्ज़ाम पैटर्न में काफ़ी कुछ चेंज हुआ है। अब 2 एग्ज़ाम होंगे, एक
प्री होगा और मेंस भी होगा। प्री में क्या होगा, वही आपके जीएस के कुछ 40 क्वेश्चंस होंगे और आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड 80 क्वेश्चन, यानी कि टोटल जो क्वेश्चन है वो होंगे 120 क्वेश्चंस। ठीक है, टोटल 120 क्वेश्चंस प्री में पूछे जाएंगे। इसके बाद अब फिर आपका होगा मेंस। मेंस होगा डिस्क्रिप्टिव। अब डिस्क्रिप्टिव क्या है, देखो इसमें तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे और डिस्क्रिप्टिव में आपका थिंकिंग लेवल चेक किया जाएगा। आपको कोई टॉपिक अनाउंस किया है, आपको कोई भी आर्टिकल लिखना है, ठीक है, तो आपका माइंड क्या सोच रहा है, ठीक है, आप अपने भावनाओं को वहाँ पर प्रकट करोगे। आपका थिंकिंग लेवल, आईक्यू लेवल यहाँ पर चेक किया जाएगा। तो इसमें 2 पेपर होंगे, एक पेपर 1 और पेपर 2। ठीक है, अब जैसे ही इसका डिटेल नोटिफिकेशन आता तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा भाई कौन से सब्जेक्ट में किस तरह का डिस्क्रिप्टिव पेपर रहने वाला है। तो मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा लेवल ना अप कर दिया गया है 2018 के मुताबिक। 2025 में जो सिलेक्शन प्रोसेस है, आई थिंक ये थोड़ा क्वाइट टफ कर दिया गया है, लेवल भाई पेपर का थोड़ा बढ़ा दिया गया है। ठीक है, चलो आगे जो मेन मुद्दा है अब हम उसके बारे में बात करेंगे और वो है वही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कि भाई बैचलर डिग्री में हमारे पास क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो साइंस की बात करें तो हम साइंस में 2 तरह से अप्लाई कर सकते हैं। एक, आप साइंस के लिए जा सकते हो तो आपको वही दिखेगा साइंस, ठीक है, और दूसरा आप जाओगे बायोलॉजी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर 2 कैटेगरी आपको मिलेंगी अप्लाई करने के लिए, साइंस और बायोलॉजी। आप इसको फिजिकल साइंस भी कह सकते हो एक तरह से। तो भाई इसके लिए जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाया गया है, तो अभी जनवरी में एक नोटिफिकेशन आया था, उसमें साफ लिखा था कि साइंस के लिए हमारे पास ग्रेजुएशन में फिजिक्स और केमिस्ट्री होना चाहिए। ठीक है, और बायोलॉजी में अप्लाई करने के लिए हमारे पास बैचलर डिग्री में जूलॉजी और बॉटनी, ये 2 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। बट वहाँ पे भी बात अधूरी बोली थी। ठीक है, देखो भाई ग्रेजुएशन की बात करें तो ग्रेजुएशन हमारा 3 साल का होगा, ठीक है, कुछ 4 साल की भी बात करें, ऑनर्स में होता है 4 साल का। ठीक है, तो वहाँ पर ऑनर्स में क्या है कि आपके पास 3 साल तक तो ये मेन सब्जेक्ट रहते ही रहते हैं। लेकिन ये जो 3 साल की ग्रेजुएशन है, इसमें क्या होता है कि भाई लास्ट ईयर में हमारा जो एक सब्जेक्ट होता है हम उसको ड्रॉप कर देते हैं। जैसे हम बीएससी पीसीएम से जा रहे होते हैं, ठीक है, ऑनर्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बीएससी पीसीएम से कर रहे होते हैं, जेडबीसी से कर रहे होते हैं, लास्ट ईयर में एक सब्जेक्ट ड्रॉप कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास लास्ट ईयर 2 सब्जेक्ट रह जाते हैं। तो लास्ट ईयर में जो 2 सब्जेक्ट रह जाते हैं वो हमारे मेन सब्जेक्ट माने जाते हैं कि हमने इन 2 सब्जेक्ट से अपनी ग्रेजुएशन को किया है। लेकिन फिलहाल अभी जो नोटिफिकेशन आया उसमें ये नहीं कहा कि लास्ट ईयर में ये 2 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, फिजिक्स और केमिस्ट्री, तब आप जाके साइंस के लिए अप्लाई कर सकते हो। या फिर बायोलॉजी के लिए आपको जाना है तो आप जूलॉजी और बॉटनी अगर लास्ट ईयर में आपके ये सब्जेक्ट है तब आप अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि भाई लास्ट ईयर में कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसे किसी ने केमिस्ट्री छोड़ दी तो वो ग्रुप बना लेंगे अपना फिजिक्स और मैथ के साथ। ठीक है, किसी ने भाई फिजिक्स छोड़ दी तो उनका ग्रुप बन जाएगा भाई केमिस्ट्री और मैथ के साथ। ठीक है, तो इसमें क्या रहता है भी, मैथ तो हमारे पास 3 साल है तो हम मैथ के लिए तो अप्लाई कर ही सकते हैं। ठीक है, मैथ के लिए तो हम आराम से जा सकते हैं, 100% श्योर है। लेकिन मैं इस वाले बच्चे की अगर बात करूं जिसने केमिस्ट्री ड्रॉप कर दी, उसके पास फिजिक्स और मैथ रहती है, तो वो क्या साइंस के लिए अप्लाई कर सकता है ना, वो साइंस के लिए अप्लाई कर सकता है। तो भाई इस क्राइटेरिया से देखें, जो 2025 में अभी जनवरी में नोटिफिकेशन आया था उसमें कहा था कि साइंस के लिए आपके पास फिजिक्स और केमिस्ट्री सब्जेक्ट होना चाहिए। लेकिन चिंता करने वाली बात नहीं है, क्योंकि बात मैंने बोला ना अभी भी अधूरी बोली है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री तो सब्जेक्ट होना चाहिए। लेकिन कब, क्या लास्ट ईयर में या फिर शुरुआत के 2 साल में, ऐसा अभी तक कुछ नहीं है, मतलब टाइम पीरियड क्लियर नहीं है। फिलहाल मेरे हिसाब से तो ये है कि वहाँ पर ये ही बोला जाएगा कि आपके पास भाई मिनिमम बैचलर डिग्री में 2 इयर्स तक ये 2 सब्जेक्ट फिजिक्स और केमिस्ट्री होने चाहिए। अगर ऐसा होता है तो 99% मैं श्योर हूँ ऐसा ही होगा। ठीक है, अगर ये 2 सब्जेक्ट रहते हैं तो आप साइंस के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब जिन बच्चों ने लास्ट ईयर में केमिस्ट्री छोड़ दी, फिजिक्स छोड़ दी, यानी कि केमिस्ट्री और मैथ या फिर फिजिक्स और मैथ वाला कॉम्बिनेशन रखा, उनके लिए एक बेनिफिट बन जाएगा कि भाई उनके पास 2 साल तक तो फिजिक्स और केमिस्ट्री थी और लास्ट ईयर में उन्होंने केमिस्ट्री फिजिक्स को छोड़ के मैथ भी रखा था। तो एक बेनिफिट ये बनेगा कि वो साइंस से भी अप्लाई कर सकते हैं और मैथ से भी अप्लाई कर सकते हैं, दोनों से भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर कैसा हुआ कि हमारे पास बैचलर में मिनिमम 2 साल तक फिजिक्स और केमिस्ट्री है तब। ठीक है, फिलहाल अभी कोई डिटेल नोटिफिकेशन नहीं आया, जैसे ही डिटेल नोटिफिकेशन आएगा सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। अब यहाँ पर देख लेते हैं बायोलॉजी। सेम यहाँ पर भाई क्या होता है कि जूलॉजी के साथ कुछ बॉटनी को ड्रॉप करके ना केमिस्ट्री को
सब्जेक्ट बनाते हैं, और बॉटनी को ड्रॉप और जूलॉजी को ड्रॉप करके भाई बॉटनी के साथ केमिस्ट्री का सब्जेक्ट बनाते हैं। अब यहाँ पर तो बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है। ठीक है, अगर भाई कंपलसरी ये कर दिया कि आपके लास्ट ईयर में जूलॉजी और बॉटनी सब्जेक्ट, तो भाई जिनके पास जूलॉजी और बॉटनी है वही बायोलॉजी से अप्लाई कर सकते हैं। अब जिन्होंने भाई जूलॉजी छोड़ दी तो उनके पास केमिस्ट्री, अब ना तो वो साइंस के साथ जा सकते हैं क्योंकि साइंस के लिए फिजिक्स चाहिए, यहाँ फिजिक्स नहीं है, ना वो बायोलॉजी के साथ जा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर बॉटनी है पर जूलॉजी नहीं है। ये वाला बच्चा भी इसी दिक्कत में फंसेगा। तो भाई ऐसा नहीं है, अगर ऐसा होता तो ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्यों हम लोग लेते, ये हमारे पहले ही हिदायत दी जाती कि आप जूलॉजी बॉटनी ही ले सकते हो, केमिस्ट्री ड्रॉप करना कंपलसरी है। ठीक है, वो तो हमारे भाई मन के ऊपर था कि मुझे बॉटनी नहीं रखनी, जूलॉजी के साथ केमिस्ट्री रखनी है, तो ये वाले बच्चे भाई दिक्कत में आ जाएंगे बहुत बड़ी। तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, फिलहाल चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। अभी नोटिफिकेशन आने दो, तब तक हम लोग वेट करते हैं। तो फिलहाल और आगे की वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि हम साइंस को ना किस स्ट्रेटजी के साथ पढ़ने वाले हैं, तैयारी करेंगे एग्ज़ाम की, और क्या सिलेबस रहने वाला है साइंस का, ये भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। तो तब तक के लिए आप लोग भाई डिटेल नोटिफिकेशन का इंतज़ार कीजिए और खुश रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।